आपको एक अच्छा पत्रकार होने के नाते आपको ये समझना चाहिए कि मुल्क की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। आपको बेहतरीन मुल्क बनाने के लिए सरकारों को आगाह करना चाहिए बजाय भारत पर उंगली उठाने के। आपके यहाँ कोई राजनीतिक शख्सियत हुई है पिछले जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है कि जिसकी दुनिया में मिसालें दी जा सकें कि ये देश गरीबी में जी रहा है, ये दिवालिया होने के कगार पे है, इस देश को संभालिए। और अगर आपको देशभक्ति सीखनी है तो हमारे सैनिकों से, हमारे लोगों से, हमारे मुसलमान से, हमारे हिंदू से, हमारे देश के एक एक नागरिक से सीख लीजिए। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि आपकी डिबेट में कोई मैं जुड़ूं बार बार, लेकिन मैं अपनी बात कह देता हूं कि हम अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते और ना कोई ऐसी बात सुन सकते हैं जो आप बिल्कुल बेमानी कर रहे हैं। वी आर बीइंग वॉच्ड वेरी क्लोजली, चाहे वो FATF है, चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो इस रीजन के मुमालिक है। मुआवजा आपका वाजपेयी की हुकूमत के साथ या मोदी की हुकूमत के साथ नहीं बनता, पिछली हुकूमतों के साथ कीजिए मुआवजा। मेरा फिर सवाल बनता है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम ना इंडिया में रहते हैं ना बांग्लादेश में, हमें क्यों कंपेयर किया जाता है? आप अपनी इनकॉम्पिटेंसी का मुद्दा हमारे पे फिट कर देते हो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो के अंदर फिजा खान भारत और मोदी जी के खिलाफ कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। उसे सुनने के बाद आज़ाद सर ने फिजा खान को बोल दिया कि पहले पत्रकारिता सीख के आओ, किस तरीके से करनी चाहिए और अपने देश को किस तरीके से चलाने चाहिए। पहले तुम्हें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए दूसरे देशों के ऊपर उंगली उठाने से। और साथ ही साथ ये है, भारत आज से नहीं पिछले 5000 सालों पीछे की सभ्यता है। उसे कोई फॉरेन राइटर आके ये नहीं बता सकता 1947 में भारत बना था। ये चीज़ तुम अपने दिमाग में डाल लो और यही बात सच है जिसे तुम हमेशा नकारते हो और इसी की वजह से आज पूरा पाकिस्तान दुखी है। अपने मुल्क की हालत देखो, पहले तुम किस हिसाब से जी रहे हो और पहले तुम अपने मुल्क को देखो, तुमने अपने मुल्क की क्या हालत बना दी और भारत से कंपैरिजन अपना बंद कर दो। हमें ज्ञान देना छोड़ दो, हम बिल्कुल ठीक राह पे जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। पहले अपने मुल्क की हालत देखो, उसे बचाओ, किस तरीके से कर्जे से निकालना है। और साथ ही साथ दूसरे वीडियो में ये भी बता रहे हैं कि हम हर बार भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, पेट्रोल से लेके चीनी का। हमें भारत के साथ कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए और ये इमरान खान की गलती है। इसने पूरे मुल्क को धोखा दिया है, इससे मुल्क समझ नहीं रहा और इसका समय अब खराब आना चालू हो चुका है। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती ने इंडिया में होने वाली सलामती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार करते हुए कहा है कि भारत का किरदार अमन की कोशिशों को सबूताज करने का, तो ऐसे में वो क़याम अमन के लिए काम कैसे कर सकता है। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान से भी, कश्मीर से भी और भारत से भी। मैं तारुफ करवा देती हूँ जी। चंद्रशेखर साहब भारत से मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने जो खोखला दावा की है, मोदी जी ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने, कि जमहूरियत ने भारत में जन्म ली है, लेकिन चंद्र ये जो भारत में भी हो रहा है, क्या इसको जमहूरियत कहा जा सकता है? देखिए, आप बहुत गलतफहमी में जी रहे हैं और एक लंबे अरसे से जी रहे हैं गलतफहमी में, और आपको लगता है कि ये झूठ फैलाने से, ये गलत बातें करने से पूरी दुनिया में आपको एक सहानुभूति मिलेगी और शायद उस सहानुभूति से कहीं आपका घर चल जाएगा। ये बिल्कुल बेमानी बातें हैं आपकी। हिंदुस्तान में 36 कौम जितने लोग हैं सब बड़े सौहार्द से, बड़े प्रेम से रहते हैं। आपको कुछ भी करना है, अपने मुल्क के हुक्मरानों को देखिए। आपके मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो कारोबारी हैं। हमारे मुल्क के हुक्मरान देशभक्त हैं, देश चलाने में विश्वास रखते हैं, सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। हमारे देश का चाहे पत्रकार हो, चाहे सैनिक हो, चाहे व्यक्ति हो और चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, वो हर एक व्यक्ति अपने देश के साथ है। आपकी आवाम कुछ बोलती नहीं है, आपके हुक्मरान गलत करते हैं और आप उसको हमारे ऊपर डाल देते हैं। एक बार देखिए तो सही, आपके यहाँ कोई ऐसी राजनीतिक शख्सियत हुई है पिछले जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है कि जिसकी दुनिया में मिसालें दी जा सकें, और आप ऐसी बात हमसे करते हैं। आपको गलतफहमी से उबरना चाहिए अपने मुल्क की तरक्की के लिए। आपके मुल्क की तरक्की के लिए आपको एक होना चाहिए, अपनी सरकारों से बात करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये देश गरीबी में जी रहा है, ये दिवालिया होने के कगार पे है, इस देश को संभालिए। और अगर आपको देशभक्ति सीखनी है तो हमारे सैनिकों से, हमारे लोगों से, हमारे मुसलमान से, हमारे हिंदू से, हमारे देश के एक एक नागरिक से सीख लीजिए, फिर आपको नहीं लगेगा हम आपसे जो सच कह रहे हैं।
आप थोड़ा सा अपना ये चश्मा उतारिए और फिर देखिए, आपको लगेगा कि एक अच्छा मुल्क जी, कैसे बनाया जाए। इसके लिए अब पाकिस्तान को बहुत सोचना ठीक जरूरी है। चलें। आपको एक अच्छा पत्रकार होने के नाते आपको ये समझना चाहिए कि मुल्क की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। आपको बेहतरीन मुल्क बनाने के लिए सरकारों को आगाह करना चाहिए, बजाय भारत पर उंगली उठाने के। आप लोग आपको खुद इतिहास पढ़ने की जी, जरूरत जी। है। ये तो अब बना है हिंदुस्तान, ये तो अब बना है इंडिया। कहाँ थे आप लोग? आप लोगों का तो कभी तारीख उठा के देखो। जी आप लोगों को चंद्र, कभी- अब आपकी बारी है। जी चंद्रशेखर, आपके पास क्या जवाब है रिफत वानी के इन सवालों को? रत्तर की बात पे भी कुछ कहना चाहते हैं, अब कहिए, अब आपकी बारी है। हमको किसी फर्नांडिस मैगलिन और मार्को पाउलो से इतिहास लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान आप जो भारत झूठ का में सिंह ही द्वार खुश है, रहते और हैं। वहां से लेके वेनिस 6500 किलोमीटर तक जिसको सिल्क रूट लिखवाया फर्नांडिस मैगलिन से और मार्को पाउलो से, उसको हम 5000 वर्ष 5 लाख वर्ष पहले उत्तरापथ बना चुके थे। आप किस गलतफहमी में जी रहे हैं? हम लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया हमें मान रही है कि विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि आपकी डिबेट में कोई मैं जुड़ूं बार बार, लेकिन मैं अपनी बात कह देता हूं कि हम अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते और ना कोई ऐसी बात सुन सकते हैं जो आप बिल्कुल बेमानी कर रहे हैं। आपको एक बार आत्मविश्लेषण करना चाहिए, बजाय हमारे तरक्की पे, बजाय हमारे किसी बात पे उंगली उठाने के। मैं आपसे ईमान से ये बात कह रहा हूं कि आपको एक बार सोचना चाहिए जिम्मेदार होके कि आप लोग कैसे तरक्की करें। आप दुनिया में बहुत पिछड़ चुके हैं, पहले अमेरिका और अब चाइना, उसके बाद अब नया कौन मिलेगा आपको? आपको ये सोचना चाहिए, आप समझिए बात को। बाकी आपकी मर्जी है। आपका लास्ट कमेंट। दूसरी तरफ इसका एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट है जिसके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। वी आर बीइंग वॉच्ड वेरी क्लोजली, चाहे वो FATF है, चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो इस रीजन के मुमालिक हैं। हर तरफ से नजरें हमारे ऊपर हैं और हम वो कुछ कर रहे हैं जो दुनिया बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, PJ मीर ने जो बात की है वो तो आखिरी हरफ कह दिया उन्होंने कि भाई जब आप ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनको आप ही कह रहे थे कि वो दहशतगर्द हैं, हमने नहीं कहा था, मीडिया ने तो सिर्फ खबर जारी की थी जो आपने बनाई थी, उनसे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। आप प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं मेरी कुट्टी है, मैं तो नहीं बैठूंगा इनके साथ, ये चोर है। और भाई चोर, चले मान लिया चोर हैं, और किलर तो नहीं है, दहशतगर्द तो नहीं है। तो मुझे आप ये बताइए कि ना डोमेस्टिकली अवाम राजी हैं या खुश हैं या उन्हें इल्म है, ना बाहर की दुनिया को इल्म है। देखिए खान साहब, पहली बात तो यह है कि एक शेर था, शर्म तुमको मगर नहीं आती, मैंने उसमें अमेंडमेंट की है थोड़ी सी कि पहले आती थी थोड़ी थोड़ी शर्म, अब किसी बात पर नहीं आती। दूसरी तरफ जो वो लहरा लहरा के दिखा रहे थे, उनसे कहिए हमें ये ना बताएं कि इंडिया के अंदर कितने का लीटर है। एक तो ये कि उनकी करेंसी में बताएं कितने का है, ये इक्वेशंस निकाल के उस रेट को बढ़ा के ना बताएं। और दूसरी बात यह है कि किबला मुआवजा कीजिए साबका हुकूमतों के साथ कि तब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत क्या थी और यहां पर आटा, दाल, चीनी, बिजली, इनकी कीमतें क्या थी। मुआवजा ये बनता है, मुआवजा आपका वाजपेयी की हुकूमत के साथ या मोदी की हुकूमत के साथ नहीं बनता, पिछली हुकूमतों के साथ कीजिए मुआवजा। और भाई अपनी नलायकियों का आप सारा कुछ अवाम पे क्यों डालते और फिर रेफरेंस के तौर पे दूसरे मुल्कों को देते हैं। मेरा फिर सवाल बनता है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम ना इंडिया में रहते हैं ना बांग्लादेश में, हमें क्यों कंपेयर किया जाता है? आप अपनी इनकॉम्पिटेंसी का मुद्दा हमारे पे फिट कर देते हो।